भारत ने श्रीलंका को सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और देश की 70% बिजली आवश्यकताओं को 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने में मदद करने के लिए श्रीलंका को $100 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है। के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए श्रीलंकाई सरकार और भारतीय निर्यात आयात बैंक का आदान प्रदान भारत के उच्चायुक्त द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोपाल बागले और ट्रेजरी के सचिव एसआर अट्टीगले ने बुधवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे की उपस्थिति में किया। यह $100 मिलियन का एलओसी श्रीलंका में सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद करेगा, जिसमें मार्च 2018 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IASIC के संस्थापक सम्मेलन के दौरान घोषित किए गए, जैसे घरों के लिए रूफटॉप सौर फोटोवोल्टाइक सिस्टम और सरकारी भवनों। उच्चायोग ने एक बयान में कहा। राष्ट्रपति राजपक्षे और भारत के उच्चायुक्त ने सौर ऊर्जा। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। चीन अमेरिका के लिए एक पेसिंग चुनौती है। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ बेहतर साझेदार के अवसर पैदा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन ने गुरुवार को रक्षा विभाग के लिए 2022 के बजट अनुरोध पर सुनवाई के दौरान सीनेट विनियोग समिति के सदस्यों से कहा कि चीन उनकी प्राथमिकता है। चीन वास्तव में हमारी पेसिंग चुनौती है और यह मेरी प्राथमिकता है। आपने इसे हमारे कार्यों के माध्यम से काफी स्पष्ट रूप से देखा है। सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ मेरी पहली विदेश यात्रा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समाप्त हुई थी। उन्होंने कहा, आपने मुझे एक चीन टास्क फोर्स के रूप में खड़ा देखा है जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की है कि हम क्षमताओं को बनाने और परिचालन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए सही चीजें कर रहे हैं जिन्हें हमें सफल होने की आवश्यकता है। आपने हमारे कार्यों के माध्यम से यह देखा है, उन्होंने कहा। वह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों के बारे में सवालों का जवाब दे रहे थे। ऑस्टिन ने कहा कि चीन के कार्यबल ने पिछले सप्ताह अपना काम पूरा कर लिया है और उसने एक आंतरिक निर्देश जारी किया है, जिसमें व्यापक प्रयास किए गए हैं, जो अन्य बातों के अलावा बीजिंग के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करने और क्षेत्रीय। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। मानव रहित हवाई वाहन UAV, जिसे आमतौर पर ड्रोन के रूप में संदर्भित किया जाता है, आधुनिक युद्ध में पसंद का हथियार बन गया है, जिसमें राज्य और गैर राज्य दोनों संस्थाएं उन्हें नियोजित करती हैं। अपरिहार्यता के लिए ड्रोन का उदय आश्चर्यजनक है। उनकी उच्च स्तर की प्रभावशीलता, अपेक्षाकृत कम कीमत का टैग और युद्ध के मैदान पर प्रदान किए जाने वाले उच्च स्तर की अस्वीकृति को देखते हुए भारत भी ऐसे ड्रोन आयात करने की योजना बना रहा है जिनमें न केवल इंटेलिजेंस सर्विलांस को भी ISR क्षमताएं हैं, बल्कि ऐसे ड्रोन भी हैं जो स्टैंड ऑफ मिसाइलों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले कर सकते हैं। सैन्य UAV उद्योग के लिए इंफ्रारेड थर्मोग्राफी IRT और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग HSI फोकस के दो प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी IRT वर्षों से विभिन्न उद्योगों में IRT का उपयोग किया जाता रहा है। दूसरी ओर उन्नत थर्मल इमेजिंग कैमरों में हालिया प्रगति फोकल प्लेन अरेज FPA का उपयोग करती है।